तो मई 2023 की बात है जब लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपए के वो जो गुलाबी नोट थे ना वो बाजार में तैर रहे थे। हाँ, इतने सारे नोट सिस्टम में थे उस वक्त। और आज अगर हम देखें तो उनमें से 98.47% गायब हो चुके हैं। मतलब बिना किसी खरोच के वो अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए। बिल्कुल, और यही सबसे हैरानी की बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में ना हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार है रिजर्व बैंक की वो रिपोर्ट जिसे द ग्रेट रिटर्न क्लोजिंग द चैप्टर ऑन 2000 रुपीज नोट्स कहा जा रहा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये तो ना मुझे एक विशाल राष्ट्रव्यापी ट्रेजर हंट के खत्म होने जैसा लग रहा है। मतलब 2023 में जो खोज शुरू हुई थी अब लगभग सारा खजाना वापस सिस्टम में आ चुका है। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। देखिए, अगर हम इसे ध्यान से देखें ना तो 2016 और 2023 के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत साफ है। हाँ, 2016 में तो बहुत अफरा तफरी मची थी। एकदम सही। लेकिन इस बार बिना किसी पैनिक या लंबी लाइनों के इतना बड़ा वित्तीय बदलाव लागू कर दिया गया। ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की सफलता नहीं है। अच्छा, तो फिर और क्या है? ये ना एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति का नतीजा है। और इस रणनीति के नतीजे कितने विशाल हैं, इसे समझने के लिए हमें सीधे रिपोर्ट के आंकड़ों की गहराई में उतरना होगा। बिल्कुल, डेटा बहुत कुछ कहता है। हाँ, तो मई 2023 में जब ये वापसी शुरू हुई तब 3.56 लाख करोड़ चलन में थे और 30 अप्रैल 2026 तक ये आंकड़ा गिरकर मात्र 5,451 करोड़ रह गया है। 98.47% की वापसी। सही बात है। इतने बड़े पैमाने पर नोटों का सिस्टम से बाहर होना ऐसा लगता है जैसे किसी कारखाने से पुरानी, भारी भरकम और बहुत जगह घेरने वाली मशीनों को हटाकर सिस्टम को हल्का किया जा रहा हो। असल में ना यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी है। उल्टी है? वो कैसे? उच्च मूल्य वाले नोट भारी भरकम नहीं होते, बल्कि वे नकदी रखने का सबसे स्पेस एफिशिएंट तरीका होता है। मतलब वो सबसे कम जगह घेरते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है। और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या भी थी। कम जगह घेरने के कारण ही ना इनकी होर्डिंग या जमाखोरी करना सबसे आसान होता है। समझ रही हूँ। अगर हमें 2000 के नोटों की भूमिका को समझना है ना तो उन्हें एक जंपर केबल की तरह देखना चाहिए। जंपर केबल, ये थोड़ा दिलचस्प है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, तो मैं समझाता हूँ। जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी की बैटरी एकदम डाउन हो गई थी। बिल्कुल, अचानक से कैश खत्म हो गया था। तो उस वक्त उसे तुरंत चालू करने के लिए 2000 के नोटों को एक जंपर केबल की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि सिस्टम में तेजी से मूल्य वापस डाला जा सके। अरे वाह, यह एनालॉजी तो बहुत सटीक है। हाँ, लेकिन एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो गई ना और डिजिटल पेमेंट्स का इंजन सुचारू रूप से चलने लगा और छोटे नोटों की सप्लाई भी सामान्य हो गई। बिल्कुल। तो फिर उस जंपर केबल की कोई जरूरत ही नहीं रही। अब जाके पूरी बात समझ आ रही है। लेकिन यहां मुझे जो चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है इनका लीगल टेंडर स्टेटस। अच्छा? हाँ, मतलब ये नोट पूरी वापसी प्रक्रिया के दौरान लीगल टेंडर बने रहे। अगर लोगों को पता था कि वे अभी भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये वापसी इतनी तेजी से और इतनी सफल कैसे रही? यही तो वो मनोवैज्ञानिक मास्टर स्ट्रोक है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ने जानबूझकर ऐसा किया? बिल्कुल। अगर रिजर्व बैंक इनका लीगल टेंडर स्टेटस रातों रात खत्म कर देता ना तो 2016 जैसी ही अफरा तफरी मचताती। हाँ, लोग फिर से पैनिक करने लगते। सही कहा। लीगल टेंडर बनाए रखने से लोगों के दिमाग से वो डर खत्म हो गया कि उनका पैसा अचानक बस एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। उन्हें पता था कि उनके पास समय है आराम से बदलने के लिए। एकदम सही। इस एक कदम ने पैनिक को रोका और बैंकों को बड़ी शांति से नकदी वापस सोखने का मौका दिया। ये तो वाकई एक बेहतरीन रणनीति थी। अच्छा, रिपोर्ट में इस कदम के पीछे 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। हाँ, पहला तो मुद्रा की गुणवत्ता में सुधार है और दूसरा उच्च मूल्य वाली नकदी पर निर्भरता कम करना और तीसरा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। बिल्कुल। तो अगर हम करेंसी क्वालिटी की बात करें तो इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, रिजर्व बैंक की एक क्लीन नोट पॉलिसी होती है। एक आम बैंक नोट का जीवन काल औसतन 4 से 5 साल का होता है। अच्छा, सिर्फ 4-5 साल? हाँ, और 2000 के ज्यादातर नोट 2016 और 2017 के दौरान ही छापे गए थे। तो मतलब 2023 तक वैसे भी वे अपनी उम्र पूरी कर चुके थे। बिल्कुल, और उन्हें सिस्टम से बाहर करना ही था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है ना कि जब उच्च मूल्य वाले नोट सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तो लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है। सही बात है। सोचिए ना,
अगर किसी को बड़ी रकम नकद में देनी हो और उसके पास सिर्फ 500 के नोट हो तो उसे कितनी सारी गड्डियां साथ रखनी पड़ेंगी। ये तो बहुत असुविधाजनक है। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसी असुविधा के कारण लोग स्वाभाविक रूप से डिजिटल माध्यमों का रुख करते हैं। मतलब बड़े नोटों को हटाने से केवल सिस्टम साफ नहीं होता, नहीं, बल्कि एक तरह का बिहेवियरल शिफ्ट होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को तेजी से डिजिटल अडॉप्शन की तरफ धकेलता है। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि हम नकदी पर निर्भरता छोड़कर तेजी से एक डिजिटल ढांचे की ओर मुड़ रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बिना किसी आर्थिक झटके के हासिल किया गया है। बिल्कुल, ये तो साबित हो चुका है कि अगर सिस्टम को सही तरह से मैनेज किया जाए ना तो एक बड़े हिस्से की नकदी को बिना किसी नुकसान के बाहर किया जा सकता है। एकदम सही निष्कर्ष है ये। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को खत्म करते हैं। पर अंत में सोचने वाली एक बहुत बड़ी बात है। वो क्या? यदि 98.47% उच्च मूल्य की नकदी को इतने सुचारू रूप से सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, तो क्या भविष्य में पूरी तरह से भौतिक नकदी के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और जो बचे हुए 5,451 करोड़ हैं, क्या वे कभी लौट कर आएंगे या किसी पुरानी तिजोरी में पड़े पड़े सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएंगे? इसी सवाल के साथ हम आज विदा लेते हैं।